नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, ऑर्थोपेडिक एंड वर्टाइगो फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट। आज मैं बात करूंगा अल्ट्रासोनिक थेरेपी के बारे में। अल्ट्रासोनिक थेरेपी बहुत ही कॉमन यूज करने वाली मशीन है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में, जो कि हम लोग मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में यूज करते हैं, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर हो या रोटेटर कफ रिलेटेड शोल्डर पेन हो, टेंडिनाइटिस हो, बर्साइटिस हो, टेनिस एल्बो हो, डिक्यूरवेन टेनोसाइनोवाइटिस हो, कैल्किनस पर हो या प्लांटर फाइब्रोफाइसाइटिस हो, पीआईवीडी हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, ट्रेपेजाइटिस हो, कई सारी ऐसे मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं जहां पे हम लोग यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अल्ट्रासोनिक थेरेपी की डोज क्या रखें, इंटेंसिटी क्या रखें, ड्यूरेशन क्या रखें। तो बेसिकली अल्ट्रासोनिक थेरेपी का ड्यूरेशन या डोज या इंटेंसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला कि जो प्रॉब्लम है वो अक्यूट है या क्रोनिक है। अगर अक्यूट प्रॉब्लम है तो हम लोग वहां पे थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन रखते हैं, यानी कि 6 to 8 मिनट रखते हैं। अगर क्रोनिक है तो वहां पे हम लोग 10 to 12 मिनट रखते हैं। अब दूसरा फैक्टर ये है कि जो प्रॉब्लम है और उसमें प्रॉब्लम में जो टिश्यू टारगेट है, जिस टिश्यू को हम ट्रीट करने जा रहे हैं, वो टिश्यू कितना डीप है, कितना सुपरफिशियल है। अगर टिश्यू थोड़ा सुपरफिशियल है तो वहां पे हम इंटेंसिटी थोड़ी सी लो रखेंगे, यानी कि 0.4 से 0.6 रखेंगे। अगर टिश्यू थोड़ा सा डीप है तो वहां पे हम 0.6 to 0.8 रखेंगे। अगर टिश्यू बहुत डीप है तो वहां पे हम 1.5 to 2.5 तक रख सकते हैं। तीसरा फैक्टर ये भी है कि टिश्यू जो है, जो टारगेटेड टिश्यू है, जो ट्रीटेड टिश्यू है, वो कितना बड़ा है, कितना लार्जर है, उस पर भी ये फैक्टर डिपेंड करता है कि हमें ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना रखना है। अगर छोटा एरिया है तो वहां पे हम 4 to 6 मिनट इज सफिशिएंट। अगर लार्जर एरिया है तो वहां पे हम 10 to 15 मिनट भी अल्ट्रासोनिक थेरेपी दे सकते हैं। अल्ट्रासोनिक थेरेपी यूज करने समय आपको बस विशेष ध्यान ये रखना है कि जिस टिश्यू को हम टारगेट कर रहे हैं, हम केवल उसी को ही ट्रीट करें। जनरली अगर किसी में फ्रोजन शोल्डर है तो फ्रोजन शोल्डर में हमें पहले टिश्यू को टारगेट करना होता है कि जनरली हम किस टिश्यू को टारगेट करेंगे, यानी कैप्सूल्स को टारगेट करेंगे, डेल्टोइड मसल्स को टारगेट करेंगे, या सबएक्रोमियल आर्च को टारगेट करेंगे, या एसी जॉइंट को टारगेट करेंगे। मेनी फैक्टर्स हैं। वैसे ही जैसे कि प्लांटर फाइब्रोफाइसाइटिस है तो हमें प्लांटर फेसिया को टारगेट करना है, और हमें प्लांटर फेसिया के बारे में सरफेस एनाटॉमी पता होगी तो हम ज्यादा बेहतर अल्ट्रासोनिक थेरेपी यूज कर सकते हैं अगर हमें सरफेस एनाटॉमी पता होगी। जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर कंधे में दर्द हो रहा है तो हम पूरे कंधे में ही अल्ट्रासोनिक थेरेपी गोल गोल घुमाते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्ट्रासोनिक थेरेपी अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको जो है टिश्यू को टारगेट करें, और उसकी टिश्यू की जो एनाटॉमी है उसको हिसाब से ही आप उसको अप्लाई करें।